नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो जो ओपोनेंट है इनका नाम है फ्रे चिंटा, इंडोनेशिया के हैं। अंक है 2515। तो लाइव मैच है दोस्तों। मैंने अपना मूव चल दिया है, E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है। इन्होंने भी मूव चल दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो सबसे पहले मैं नाइट निकालूंगा। और नाइट मैंने F3 पोजिशन रखा है। तो बढ़िया मैच होने वाला है, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ और A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पे रखूं क्या। नहीं, सबसे पहले बिशप बाहर निकालूंगा और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा, बहुत ज़रूरी है इसको मारना। और अब अपने बिशप को एक कदम पीछे रख लेना है। और कैजलिंग कर लेना चाहिए। नहीं, सबसे पहले अपना ब्लैक बिशप बाहर निकालना है, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। क्वीन तो भी मैंने नहीं निकाला है। बढ़िया, तो अब अपने क्वीन को मैं E2 पोजीशन में रख सकता हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि E2 पर रखने के बाद मैं इनका D5 वाला पॉन अपने B3 वाले बिशप से मार सकता हूँ। तो जैसे ही इन्होंने नाइट F6 पोजीशन पे रखा, मैंने अपना बिशप उठाकर G5 पोजीशन पे चल दिया। और बिशप के सामने इनका क्वीन D8 पोजीशन पे बैठा हुआ है। दैट मीन्स ये अपने नाइट से, जब मैं अपने B3 वाले बिशप से इनका D5 वाला पॉन मारूंगा तो अपने नाइट से मेरा बिशप नहीं मार पाएंगे। तो इन्होंने गलती कर दी। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा बिशप मारा तो इनका क्वीन मारा जाएगा। बढ़िया, तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, चेक देना भी चाहिए। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चले। मैच शानदार है। तो क्या ये अपना रूक सामने रखेंगे, और अगर इन्होंने रूक सामने रखा तो कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने बिशप को, चेक इन्होंने दिया है तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ। ओ माय गॉड, बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। चेक इन्होंने दिया है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैंने अपना बिशप इंटरलॉक पोजीशन पे लगा लिया है, एक बिशप इन्होंने मेरा मार दिया है। तो देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कैसलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है, लेकिन करना तो ज़रूरी है। नाइट इन्होंने बाहर चला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है मुझे। क्या इनका नाइट मार दूँ। नहीं, सबसे पहले कैसलिंग करना है, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। और क्या इन्होंने गलती की है, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अब मैं अपने रूक को G1 पोजीशन पर रख सकता हूँ। अटैक करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, ये लगातार मेरे ब्लैक बिशप को मारना चाहते हैं, जो कि हाल फिलहाल में तो मैं नहीं चाहता। बिशप बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने किंग को B1 पोजीशन पर रख लिया और इनके मूव का इंतज़ार। ओहो, क्वीन से क्वीन का इंटरचेंज करना चाहते हैं ये, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता, लेकिन करना तो पड़ेगा। नहीं, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। लगातार अच्छा गेम खेल रहे हैं दोस्तों। क्या मैं इनको, कौन सा मूव चलूँ। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। एक काम कर सकता हूँ और अपने, कौन सा मूव चलूँ। अगर रूक से इनका G7 वाला पॉन अगर मैं मार देता हूँ तो ये अपने क्वीन से मारेंगे। जैसे क्वीन से मारेंगे मैं इनको एक चेक दे दूँगा, तो चेक बच जाएंगे, कोई फ़ायदा है नहीं। तो किंग के लिए जगह बाहर निकालनी है, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। किंग को बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है।
और रूक इस पोजीशन पर रख देना है। देखना है ये क्वीन बचाएंगे या बिशप, डिपेंड करेगा इनके मुंह पर। बेस्ट शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना क्वीन मैं मार दूंगा। तो ये गिव एंड टेक का गेम खेलना चाहते हैं। देखिए 2 रूक है मेरे पास। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मुझे लग रहा है ये अपने रूक से मुझे चेक देना चाहेंगे, क्योंकि गिव एंड टेक का गेम खेलना चाहेंगे, ये बात पक्की है। और अगर इन्होंने चेक दिया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये अपना रूक F1 पोजीशन रखेंगे और मुझे चेक देना चाहेंगे। देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है। देखिए वही मैं आपको बोल रहा था। तो सबसे पहले इनका ये रूक मारना पड़ेगा, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो अगर अपना रुक उठाकर F3 पोजीशन में चल देता हूँ तो इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो गिव एंड टेक का गेम खेलना चाह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, तो क्या इन्होंने चेकमेट कर ली है? कोशिश कर सकते हैं। और वो ये कि सबसे पहले अपना रूक मैं F3 पोजीशन में रखूँगा, तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। और जैसे ही बिशप बचाएंगे तो मैं अपने रूक को F8 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दे दूँगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो या तो अपना बिशप गवाएंगे या फिर अपनी चेकमेट इनको बचाना है, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मैंने रूक F3 पोजीशन पर रख लिया है, तो डायरेक्ट एक चेक दे सकता हूँ उनको मैं F8 पोजीशन पर। तो जो गिव एंड टेक का ये गेम खेलना चाह रहे थे उसमें तो हाल फिलहाल में तो इनका लॉस है। तो अब ये कौन सा मूव चलेगी ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले इन्हें अपनी चेकमेट बचानी है। तो इनका वाइट बिशप तो मारा जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए तो बढ़िया मैच। वो मैंने पहले ही कहा था जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने क्वीन E5 पोजीशन रख के गड़बड़ कर दी है, क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला हूँ या इनका वाइट बिशप मार दूंगा। बढ़िया मूव, अदला बदली ये चाहते हैं। तो अदला बदली अगर चाहते हैं तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मुझे वाइट बिशप तो मारना ही पड़ेगा। तो बिशप मारा गया। अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। किंग बाहर लाना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो इनको थोड़ा सा ट्रैप करने की ज़रूरत है दोस्तों। कैसे ट्रैप कर सकते हैं ये देखना है, क्योंकि अब ये क्वीन जिंदा करना चाहेंगे।
अब कौन सा मूव चलेंगे? ये क्वीन जिंदा करना चाहेंगे, देखिए अंक बढ़िया है इनके। किंग बाहर लेके मैं आ गया हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव। कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। क्या मुझे चेक देंगे? और अगर चेक देंगे तो मैं किंग को B2 पोजीशन पे लेके आऊँगा। सबसे सही मूव यही है मेरे लिए। तो मैंने प्लानिंग कर ली है, मैं D4 वाले पॉन को D5 पे रखूँगा, फिर इनको एक चेक दे दूँगा। तो इन्होंने चेक दिया है, मैं किंग एक कदम पीछे लेके आ गया हूँ। ये मुझे दोबारा चेक दे सकते हैं, तो मैं किंग को A3 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ। बढ़िया खेलने की इन्होंने कोशिश की, देखिए लगातार अच्छा खेल रहे हैं। और मैंने अपना पॉन D5 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा उसके बाद। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो खिलाड़ी बढ़िया हैं और लगातार मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो D5 वाले पॉन को D6 पोजीशन पर रखूंगा, या फिर इनके लिए एक मूव बताऊंगा, इन्हें अपना रूक D2 पोजीशन पर रख लेना चाहिए। नहीं रखा तो सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि इन्हें अपना रूक D2 पोजीशन पर रख लेना चाहिए, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, चेक इनको बचना ही पड़ेगा। तो अच्छा खेलने की कोशिश की, लेकिन अब ट्रैप हो गए, क्योंकि चेक तो इन्हें बचना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। और इन्हें E7 वाली जगह से हटना ही पड़ेगा, और जैसे ही हटेंगे मैं अपने E6 वाले पॉन को E7 पोजीशन पर रख दूंगा। बढ़िया। तो मैंने पहले ही कहा था कि इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्वीन तो अब मैं पॉन प्रमोशन के थ्रू जिंदा कर ही लूँगा, तो अब ये कुछ कर नहीं सकते। बढ़िया मैच इन्होंने खेलने की कोशिश की, गिव एंड टेक का गेम ट्राई करना चाह रहे थे ये, लेकिन अब संभव हो नहीं सका, क्योंकि मैंने अपने पॉन को आगे बढ़ा दिया है, कोई ऑप्शन नहीं इनके पास। बढ़िया ऑप्शन ये था, ये अपने किंग को या तो E8 पोजीशन या D8 पोजीशन पर रख सकते थे, और जैसे ही E8 पर रखते मैं अपना E6 वाला पॉन E7 पोजीशन पर रखता, तो ये अपना रूक D2 पोजीशन पर रख सकते थे। यही इनके पास एक मौका था जो कि इन्होंने गवा दिया। तो बच निकलने का यही एक मौका था, इन्हें अपना रूक D2 पोजीशन पर रखना चाहिए था, गलती कर गई ये। तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, हार निश्चित है। तो अगर आपको, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ, मुझे नहीं लग रहा है अभी आगे कोई मूव चलेंगे, तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।